हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में टीचर अनाउंस करती है कि डिवीजन से पहले आप सारी क्लास को एक ग्रुप फोटो लेनी होगी। अब सारी क्लास किसी अच्छी जगह पर ग्रुप फोटो लेना चाह रही होती है, लेकिन पायोन कहता है कि रूल्स के मुताबिक हम सिर्फ स्कूल में ही फोटो ले सकते हैं। शामी कहती है कि क्या हम अपने फेवरेट कपड़ों में फोटो खिंचवा सकते हैं। बाकी क्लासमेट्स को भी शामी का आइडिया बहुत पसंद आता है। पायोन कहता है कि तुम लोग मिस्टर दाई को तो जानते ही, वो हमें ऐसा नहीं करने देंगे। रोशी कहता है कि तुम लोग जो भी पहनना चाहते वो पहन सकते, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर पूरी क्लास खुश हो जाती है। पायन कहता है कि ठीक है, मैं भी टीचर से दोबारा बात करने की कोशिश करूंगा। रात में रोशी बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है कि इसको आर्ट्स चूज करना चाहिए या फिर साइंस। इतने में शामी पोस्ट करती है कि ये हेयर डाई करवा रही है। रोशी भी जल्दी से इसी शॉप पर आ जाता है। शामी सो रही होती है। रोशी ऑनर से कहता है कि क्या ये हेयर डाई मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो ऑनर मान जाता है। शामी की जब आँख खुलती तो ये रोशी को यहाँ पर देखकर बहुत सरप्राइज होते हुए पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शामी जैसे ही आईने में अपने बाल देखती है तो हैरान हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ विग होती है। रोशी कहता है कि मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन तुम अचानक से अपने बाल डाई क्यों करवा रही हो। शामी कहती है कि मेरे डैड मुझे बाल डाई नहीं करवाने दे रहे थे, इसीलिए उससे मैं बाल डाई करवाने के लिए आ गई। रोशी कहता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम स्कूल के अंदर एंटर कैसे होगी। ये सुनकर शामी परेशान हो जाती। रोशी उसको फोटोज दिखाकर कहता है कि विग भी इतनी बुरी नहीं लग रही थी, और वैसे भी सिर्फ गुस्से में आकर तुम्हें अपने बाल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। शामी कहती है कि ठीक है, फिर कल की फोटो के लिए मैं विग का ही इस्तेमाल करूंगी। रोशी को यहाँ पर टेम्परेरी हेयर कलर स्प्रे मिल जाता है और ये शामी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ बाल डाई करूंगा। अगले सुबह रोशी और शामी अपने बाल डाई करके स्कूल आ जाते हैं। सभी लोग इन दोनों को देखकर बहुत हैरान होते हैं। फायन कहता है कि मैंने इतनी मुश्किल से टीचर को मनाया है कि वो तुम लोगों को अपने फेवरेट कपड़ों में फोटो लेने दें, लेकिन बाल डाई करना स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। तो शामी कहती है कि ये सिर्फ विग है, फोटो खिंचवाने के बाद मैं और रोशी ये विग उतार देंगे। अब शामी अपसेट होती है कि फायन साइंस चूज करने वाला है। फायन कहता है कि हम अभी भी मिल सकते हैं, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा तो तुम मुझे हमारी सीक्रेट बेस में मिलने के लिए आ सकती हो। ये सुनकर शामी बहुत खुश हो जाती है। इतने में ही रोशी भी इनके पास आ जाता है। फायन रोशी से पूछता है कि तुमने क्या चूज किया। रोशी कहता है कि मैंने आर्ट्स चूज की है। फायन ये सुनकर अपसेट हो जाता है कि तुम तीनों में से सिर्फ मैंने ही साइंस ली है। शामी कहती है कि अब से स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग सीक्रेट बेस में मिला करेंगे। अब सभी स्टूडेंट्स अपने फेवरेट कपड़े पहनकर क्लास में आ जाते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते ही मिस्टर दाई इन सबको पकड़ लेते हैं। मिस्टर दाई ने बहुत डांटते हैं कि तुम लोगों को इस तरह के कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी, लेकिन मिस्टर दाई का पेट खराब होता है इसलिए इनसे बात नहीं हो रही होती। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और शामी रोशी से कहती है कि क्या तुम इस मैजिक की बात कर रहे थे। असल में जुनी और रोशी ने मिलकर मिस्टर यांग से कहकर मिस्टर दाई को जो ड्रिंक दी होती है उसके अंदर इन्होंने पेट खराब करने वाली मेडिसिन डाल दी होती है। ऋषभ अपनी टीचर से कहता है कि क्यों ना हम पहले फोटो ले लें, ऐसे हमारी क्लास का टाइम जाया हो रहा है। टीचर इनको फोटो लेने की परमिशन दे देती और फिर ये सब अपनी मर्जी से फोटोज लेते हैं। अब लूदा अपनी विश पेपर प्लेन पर लिख रहा होता है तो शामी कहती है कि हम भी अपनी विशेष पेपर प्लेन पर लिखेंगे। जुनी ऋषि की विश देखकर कहने लगता है कि तुम दूसरों के लिए विश लिख रहे हो। ऋषि कहता है कि शामी की वजह से हमें इन कपड़ों में फोटो खिंचवाने का मौका मिला है, उसको थैंक्स करने के लिए मैं उसके लिए विश मांग रहा हूँ। ऋषि ने अपने पेपर प्लेन पर ये लिखा होता है कि शामी ने जो भी विश मांगी है वो पूरी हो जाए। लिन ने अपने पेपर प्लेन पर लिखा होता है कि मैं विश करती हूँ कि मेरी और ऋषि की क्लास एक हो। फायन ने ये लिखा होता है कि मैं विश करता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा और वक्त गुजार सकूं। और शामी ने अपने पेपर प्लेन पर लिखा होता है कि मैं विश करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स एक ही क्लास में हों। अब ये सब एक साथ अपने पेपर प्लेन उड़ा देते हैं। आज ऋषि शामी को सीक्रेट बेस में लेकर आता है। ऋषि शामी को एक डायरी गिफ्ट करता है जिसमें इसने अपनी और शामी की सारी मेमोरीज कलेक्ट की होती हैं। ये डायरी देखकर शामी बहुत खुश होती है। ये डायरी देखने के बाद शामी कहती है कि वैसे बहुत ही चाइल्डिश ट्रिक है, तो ऋषि से डायरी छीन कर कहता है कि तुम्हें शायद ये नहीं चाहिए। शामी ऋषि के पीछे भागते कहती है कि तुम मुझे ये वापस करो। शामी जब ऋषि के पीछे भागकर थक जाती तो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। ये सुनते ही ऋषि शामी को ये डायरी वापस देने के लिए आ जाता है। ऋषि शामी से पूछता है कि जब तुम अम्यूजमेंट पार्क में फेरिस व्हील को देखोगे तो सबसे पहले तुम्हें किसका ख्याल आएगा। शामी कहती है कि तुम्हारा। ये सुनकर ऋषि बहुत खुश हो जाता है। अब रात में ये चारों अम्यूजमेंट पार्क आ जाते हैं। लिन शामी से कहते कि फेरिस व्हील से 2 ही लोग ले सकते हैं। डिवीन की वजह से फायन काफी अपसेट है, तो क्यों ना तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर फायन से बात कर लो। शामी लिन से कहती है कि अगर तुम मुझे ना बताती तो शायद मैं कभी नोटिस ही नहीं करती। शामी फायन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फेरिस व्हील लेना चाहती हूँ। ये सुनकर फायन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ऋषि बहुत हैरान दिखाई दे रहा होता है कि शामी ने फायन को चूज क्यों किया। लिन तो बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती कि
फाइनली रुचि के साथ ये राइड लेने वाली है। फायन और श्यामी फेरिस व्हील में बैठने ही वाले होते हैं कि रुचि फायन को आसमान में कुछ देखने के लिए कहता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रुचि श्यामी को फेरिस व्हील में लेकर चला जाता है। श्यामी फेरिस व्हील में बैठकर फायन को आवाज दे रही होती है तो रुचि कहता है कि तुम चाहे जितनी मर्जी आवाजें दे दो, कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। जैसे ही झूला हाइट पर पहुंचता है तो श्यामी को डर लग रहा होता है। ये देखकर रुचि श्यामी को चॉकलेट देता है। रुचि श्यामी से कहता है कि तुम सब लोग जानना चाहते हो ना कि मैंने आर्ट्स क्यों चूज की है। श्यामी कहती है कि क्यों। रुचि कहता है क्योंकि मैं फिल्म अकेडमी जाना चाहता हूँ। श्यामी कहती है कि क्या तुम एक्टर बनना चाहते हो। रुचि कहता है कि मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है लेकिन मैंने कभी भी एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा। रुचि कहता है लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ बार्बर शॉप पर गया उस दिन एक आवाज मेरे कान में कह रही थी कि मुझे अपनी पसंदीदा चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनकर श्यामी बहुत खुश होती है। रुचि से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम एक बहुत अच्छे एक्टर बनोगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग की वजह से मैं बेवकूफ बन चुकी हूँ। रुचि कहता है कि मैंने कब तुमसे झूठ बोला। श्यामी कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि तुम लड़कियों को खुश करने के लिए चॉकलेट अपने साथ रखते हो। रुचि कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए था। ये सुनकर श्यामी मुस्कुराने लगती है। रुचि श्यामी से कहता है कि तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो। श्यामी रुचि से कहती है कि मेरी मैन्युस्क्रिप्ट भी अप्रूव हो गई है। रुचि कहता है कि किसी ने मुझे खाना खिलाने का वादा किया था। श्यामी कहती है कि स्कूल शुरू होने के बाद हम साथ में चलेंगे। रुचि कहता है कि क्या सिर्फ मैं और तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर श्यामी से पूछती है कि हॉलिडे का तुम्हारा क्या प्लान है। रुचि कहता है कि मैं इंतजार करूंगा कि तुम मुझसे कब मिलने के लिए आओगी। श्यामी बहुत हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम कोई ड्रामा शूट करने वाले हो। तो रुचि कहता है कि हाँ। ये सुनकर श्यामी बहुत खुश हो जाती है। अब श्यामी जब वापस जा रही होती है तो उसको रुचि की कॉल आ जाती है। रुचि कहता है कि तुमने मुझे अपने साथ आने ही नहीं दिया। तो श्यामी कहती है कि वापस जाते हुए तुम्हें काफी देर हो जानी थी। रुचि कहता है कि तुम कॉल बंद मत करना, मेरे साथ बात करो। श्यामी कहती है कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। रुचि श्यामी से कहता है कि अगली बार जब तुम कुछ लिखोगी तो मेल लीड का कैरेक्टर मेरे लिए लिखना। ये सुनकर श्यामी मुस्कुराने लगती है।